हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्ट कैसे करा जाता है। आज हम पढ़ेंगे, उनका प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, उसके कॉमन नेम भी पढ़ेंगे और उसके केमिकल फार्मूला भी पढ़ेंगे और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो भी पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसका केमिकल फार्मूला NaOH है। इसका कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा है और इसकी प्रिपरेशन को हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला NaOH है, जिसका कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा है। इसकी प्रिपरेशन को हम बोलते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। अब इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl इज कैरिड आउट। हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ब्राइन सोल्यूशन का, जो कि कॉमन सॉल्ट का होता है। कॉमन सॉल्ट किसे बोलते हैं, हम NaCl बोलते हैं। एनोड पे जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो एनोड जो पार्ट होता है उस पर हमारा Cl2 रिलीज होती है और एंड द कैथोड, जहाँ पे कैथोड होता है जो कि पॉजिटिव होता है, वहाँ पे हमारी H2 रिलीज होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन इन द सोल्यूशन, और सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड वहीं पे ही रह जाता है। तो इसकी प्रिपरेशन हमने कैसे की, हमने ब्राइन सोल्यूशन जो होता है हमारा कॉमन सॉल्ट का, जिसे हम NaCl बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई। उसके एनोड पार्ट मतलब नेगेटिव पार्ट पे उसने Cl2 रिलीज़ करी और उसके पॉजिटिव पार्ट जिसे हम कैथोड बोलते हैं उस पर उसने H2 रिलीज की, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो उसी सोल्यूशन में रह जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Ca ब्रैकेट में OCl और ब्रैकेट क्लोज Cl, और हम क्या बोल सकते हैं इजी वे में CaOCl2। इसका प्रिपरेशन देखते हैं हम प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। CaOH का होल ट्वाइस एक्वस सोल्यूशन में उसमें हम क्लोरीन को ऐड करते हैं। देन ऑन द रिएक्शन इट गिव्स द CaOCl2 प्लस H2O। हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्लोरीन को मिक्स करते हैं। देन ऑन द रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर गिव्स एंड वाटर इज ऑल्सो रिलीज्ड ऑन इंट्रैक्शन विद वाटर। अगर हम वाटर के साथ करेंगे, देखिए इसमें क्या दे रखा है कि अगर हम वाटर के साथ करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर रिलीज क्लोरीन विच इज़ रिस्पॉन्स फॉर ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग पाउडर जो होगा वो हमारा क्लोरीन को रिलीज़ करेगा, जिसका रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, ब्लीचिंग का एक्शन होगा। तो हमने ब्लीचिंग पाउडर देखा। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला अगर हम ईजीएस्ट वे में, ये तो हार्ड हो गया, ईजीएस्ट वे में बोले तो हमारा CaOCl2 हो गया। इसका प्रिपरेशन हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्लोरीन के साथ मिक्स करके, एंड ऑन द रिएक्शन इट्स गिव्स द ब्लीचिंग पाउडर विच इज CaOCl2 एंड H2 वाटर, and on the interaction with the water bleaching powder release chlorine which is responsible for bleaching action। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का कॉमन नेम हमारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये बहुत एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, भले वो 10th से 12th तक का क्यों एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। इसकी केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम, इसकी प्रिपरेशन, छोटी छोटी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बेकिंग सोडा की बात कर रहे थे कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम हमारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसकी प्रिपरेशन हमें क्या बोलते हैं, हम प्रिपरेशन सॉल्व प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। तो बेकिंग सोडा को हम केमिकल नेम हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड द केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3। इसकी प्रिपरेशन को हम क्या बोलते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है, सॉल्वे प्रोसेस। अब क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन में लाइमस्टोन इज़ हीटेड। जो लाइमस्टोन है जिसे हम CaCO3 बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हम हीट करते हैं। देन क्या मिलता है हमारा, CaO प्लस CO2। फिर CO2 is passed through the concentrated solution of सोडियम क्लोराइड एंड अमोनिया। देखिए जब हमारा लाइमस्टोन हीट हुआ, CaCO3 को हमने हीट किया, CaO प्लस CO2, तो जब CO2 पास्ट होता है कंसनट्रेटेड H2SO4 से, कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड से एंड अमोनिया से, तो हमें क्या मिलता है, हमारा बेकिंग सोडा। तो NaCl प्लस NH3CO2
H2O, and on the reaction it gives out NaSCO3 plus NH4Cl. इसके यूजेस क्या होते हैं हमारे? सबसे पहले ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं, हमारे पेपर इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं और डिसइंफेक्टेंट में काम आते हैं। बेकिंग सोडा का एग्जांपल क्या होता है? सबसे पहला होता है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ में एंड डिसइंफेक्टेंट में। नेक्स्ट आती है हमारी वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की केमिकल नेम क्या होता है हमारा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। डेका मीन्स हमें 10 होता है, मैं आपको ये शॉर्ट्स में बता दूंगी। इसका मतलब होता है, डेका का मतलब होता है 10। देन इसका केमिकल नेम होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3। इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? बाय हीटिंग NaHCO3। बेकिंग सोडा को हीट करके हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। तो हम इसकी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? 2NaSCO3, हमने बेकिंग सोडा को हीट किया, हमने ये रिएक्शन को बैलेंस की है, तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले 2NaSCO3 and on the reaction it gives out Na2CO3 plus CO2 plus H2O. देन Na2CO3 और उसमें हमने H2 वाटर मिक्स किया, देन ऑन द रिएक्शन इट्स गिव्स द वॉशिंग सोडा विच इज़ Na2CO3.10H2O. इसके यूजेस क्या होते हैं? हमारे यूजेस देख लेते हैं हम। इन द ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। ग्लास में, सोप में और पेपर इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ये यूजेस में आते हैं। ये वाटर को सॉफ्टनिंग करने में यूज़ आते हैं एंड डोमेस्टिक क्लीनर में यूज़ होते हैं। देन आता है हमारा क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट विच इज़ नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इसकी वो क्या होती है हमारी डेफिनेशन? 13 salts from the crystal by combining definite proportion of water. The water that combines with the salt is called the water of crystallization. जब वाटर सॉल्ट से कंबाइन होता है देन उसकी रिएक्शन को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम सबसे पहले आता है हमारे जिप्सम। जिप्सम जिसे हम बोलते हैं CaSO4.2H2O। सॉलिड होता है ऑन द हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन टेम्परेचर पे। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये हीट करेंगे तो हमारा CaSO4 हाफ H2O देगा एंड 3/2 H2O देगा। CaSO4 हाफ H2O इज़ अ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जब जिप्सम हीट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है विच इज़ कॉल्ड द CaSO4.हाफ H2O। और इसकी यूजेस क्या होते हैं? कास्ट फॉर हीलिंग द फ्रैक्चर्स। जनरली आपने देखा होगा जब हम हॉस्पिटल्स जाते हैं तो सबसे पहले हमें कहीं चोट लग जाती है, हमारे फ्रैक्चर आ जाते हैं, तो सबसे पहले वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस करता है जो कि हमारा हार्ड जो होती है उस चोट को हील करने में हेल्प करती है। तो उसी को ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं और ये नॉर्मली यूज़ होता है हमारा कास्ट फॉर हीलिंग द फ्रैक्चर्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।